अस्सलाम वालेकुम। मैंने कल रात एक वीडियो देखी जो कि सर कैन रॉबिन्सन की थी, जो कि एक टेक टॉक थी। और उस टेक टॉक में वो बता रहे थे कि क्या हम बच्चों की क्रिएटिविटी को ख़त्म कर रहे हैं, उनको एक नॉर्मल सिलेबस पे चला के या नॉर्मल एजुकेशन के ज़रिए। तो सबसे पहले जो है उन्होंने एक छोटी बच्ची की एग्ज़ाम्पल दी, जिसमें वो बच्ची जो है ड्राइंग कर रही थी और टीचर ने उससे पूछा कि तुम क्या बना रही हो। तो उसने कहा कि मैं खुदा की तस्वीर बना रही हूँ। तो आगे से टीचर ने कहा कि खुदा को तो किसी ने भी नहीं देखा है। तो बच्ची ने कहा बस अभी मेरी पिक्चर होते ही देख लेंगे लोग। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है क्रिएटिविटी की। तो हम स्कूल के ज़रिए उन्होंने बताया कि क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर से ख़त्म कर रहे हैं। फिर उन्होंने दूसरी एग्ज़ाम्पल दी शेक्सपियर की। उन्होंने बहुत एक ह्यूमरस तरीके से समझाया कि अगर शेक्सपियर के वालिद साहब उनको बोलते कि बेटा इस तरह से तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, इंग्लिश को तो बिल्कुल नहीं पढ़ना क्योंकि इंग्लिश तुम्हारी मादरी ज़बान है, तुम्हें किताब तो इंग्लिश की ज़्यादा नहीं पढ़नी, तुम्हें लिखना नहीं है बिल्कुल, तुम जो है इंजीनियरिंग की तरफ जाओ या तुम डॉक्टर बन जाओ, तो क्या वो शेक्सपियर होते? तो हम क्या क्रिएटिविटी इस तरह ख़त्म कर देते हैं बच्चों की, उनको एक अलग डायरेक्शन पे चला के। दूसरा उन्होंने जिस चीज़ पे बात की वो ये की कि हम जो बच्चों को आज तालीम दे रहे हैं, क्या हमारे टीचर्स को आज पता है कि अगले 5 साल बाद इस दुनिया का हाल क्या होगा, हमारे पास अगली 5 साल में क्या टेक्नोलॉजी होगी जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यानी टीचर बनिस्बत या एक उस्ताद एक अच्छा प्रोफेशन है, आप किसी को भी बताते हैं तो आप उस्ताद एक नोबल प्रोफेशन माना जाता है। लेकिन क्या उस नोबल प्रोफेशन के बानी या किसी टीचर को ये पता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद दुनिया कैसी होगी? हम सबको नहीं पता। उसके बाद उन्होंने पिकासो की एग्ज़ाम्पल दी। पिकासो ये कहते हैं कि हर बच्चा एक बॉर्न आर्टिस्ट होता है। वो और बात है कि हम वही बच्चा बड़े होते होते वो आर्टिस्ट नहीं रह पाता क्योंकि उसकी ज़िंदगी के रंग अलग अलग तरीके से लोग भर देते हैं। फिर उन्होंने बात की कि हम अगर सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो ऑल ओवर द वर्ल्ड एजुकेशन सिस्टम जो है उसकी हिरार्की मोर ओवर सेम ही है। हर जगह जो है वो कुछ सब्जेक्ट्स पे फोकियत दी जाती है, कुछ सब्जेक्ट्स को जो है वो गिरा दिया जाता है। ये नहीं समझ आता क्यों गिरा दिया जाता है या क्यों फोकियत दी जाती है। फिर उन्होंने इसको इस तरह समझाया कि आप ये समझ लीजिए कि आप किसी दूसरी दुनिया के एलियन हैं और आप इस दुनिया का एजुकेशन सिस्टम देखने आए। तो एलियन आके क्या देखेगा कि मैथ्स, इंजीनियरिंग और साइंस को वैल्यू दी जाती है, हाँ अलबत्ता डांस, आर्ट्स और म्यूज़िक को वैल्यू नहीं दी जाती। जबकि अगर एक म्यूज़िक क्लास में कोई बच्चा इंटरेस्ट ले रहा है तो वो अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है। ऑल्दो अगर वो मैथ्स में इंटरेस्ट ले रहा है तो अच्छा मैथमेटिशियन बन सकता है, अगर वो साइंस में इंटरेस्ट ले रहा है तो अच्छा इंजीनियर बन सकता है, अगर वो डांस में इंटरेस्ट ले रहा है तो अच्छा डांसर बन सकता है। तो सारे सब्जेक्ट एक ही जैसे होने चाहिए बनिस्बत कि हम कोई सब्जेक्ट्स को ऑटोमेटिकली ऊपर कर दें, कुछ सब्जेक्ट्स को ऑटोमेटिकली नीचे कर दें। तो उन्होंने ये समझाया कि पूरी दुनिया का जो स्कूल्स हैं वो एक ही हायरार्की पे चल रहे हैं, यानी जो प्रोफेसर्स जो हैं वो बता रहे हैं हम वही चलते जा रहे हैं। तो इसको इस तरह समझ लीजिए कि हम स्कूल्स के अंदर एक प्रोफेसर की फैक्ट्री लगा के प्रोफेसर ही आगे क्रिएट कर रहे हैं बनिस्बत के हम जो है कोई स्टूडेंट्स या आगे सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, ये हुआ क्यों? इसके बाद वजह क्या है इसकी? ये स्कूलिंग सिस्टम जो है हमारा आया है 1900 सेंचुरी में। 1900 सेंचुरी जो है वो थी हमारी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिसके अंदर जो है वो बहुत सारी नौकरियां थी, इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आई हुई थी, चीज़ें बढ़ रही थी, तो नौकरियों की तलब थी। तो स्कूल सिस्टम जब बना तो उसकी बुनियाद ये रखी गई कि आपको पढ़ना इसलिए है क्योंकि आपको नौकरी मिलेगी। अब जो है आज भी वही स्कूल सिस्टम हम लेके चल रहे हैं अपने साथ, जिसमें मेजर कंसर्न ये होता है कि आपको वो चीज़ पढ़ने से नौकरी मिल जाए। तो होता क्या है, हम डिग्री की तलाश में बैठे रहते हैं और अब डिग्री इस तरह हो रही है कि डिग्री लेकर भी नौकरी नहीं मिल पा रही, जिसको कॉन्सेप्ट को उन्होंने समझाया एजुकेशन इन्फ्लेशन से। यानी एक ज़माना आप लोगों ने भी देखा होगा कि जी मैट्रिक पास होगी अब नौकरी लग जाएगी, वो मैट्रिक पास की वैल्यू ख़त्म हो गई, जी बीए करना पड़ेगा वैल्यू लग जाएगी, नौकरी लगेगी। बीए ख़त्म होने के बाद एमए आ गया, एमए के बाद इंजीनियर आ गया, इंजीनियर के बाद डॉक्टर आ गया, डॉक्टर के बाद आज पीएचडी भी घूम रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं लग रही।
तो इसको कहा उन्होंने कि ये हमारी जो है ये एजुकेशन इन्फ्लेशन है जो कि दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। शायद पीएचडी के बाद कोई और डिग्री आ जाएगी और हम उसके पीछे भाग रहे होंगे कि इसके बाद हमें नौकरी मिल जाएगी। इसके बाद जो है इन्होंने ये चीज़ समझाई कि ये जो ओरिजिनल आइडिया है ना, क्रिएटिविटी बेसिकली होता क्या है। क्रिएटिविटी एक ओरिजिनल आइडिया है जो कि आपके दिमाग में आता है और आपको लोग पागल कहते हैं, लेकिन वो आइडिया जब आप कर लेते हैं तो जो है उसके बाद सब चीज़ें सही होना शुरू होती हैं। कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होती है, उन्होंने ये समझाया। जो चीज़ हो रही है वो होने दें। शुरू में शायद वो ख़राब लगे, लेकिन हम अच्छे के चक्कर में जो है वो कुछ करते ही नहीं है, तो एटलीस्ट ख़राब होने दें, कुछ भी ख़राब नहीं होता। उसके बाद उन्होंने समझाया कि आप जो है मल्टीटास्किंग और ये चीज़ें जो कि ख़ास तौर पे औरतों में ज़्यादा पाई जाती है, ये इन्होंने इस तरह समझाया कि ये क्रिएटिविटी एक वो है केमिकल रिलीज़ है जो कि ख़वातीन में ज़्यादा होता है मल्टीटास्किंग। फिर उन्होंने इस पे एग्जांपल दी अपनी वाइफ की और बताया कि जी देखें, मैं अगर जिस दिन कुकिंग करने जाता हूँ उस दिन मुझे दरवाज़ा ही बंद चाहिए, मेरे बच्चे भी बाहर खड़े होने चाहिए, और अगर मेरी बीवी गलती से आ जाए और कोई अल्फाज बोल दे तो मैं उसको बोलता हूँ तो मैं समझ में नहीं आ रहा मैं आज अंडा तल रहा हूँ, जबकि वही मेरी बीवी जिस वक्त खाना पका रही होती है तो वो एक हाथ पे उसके फ़ोन भी होता है, एक हाथ से वो डस्टिंग भी कर लेती है, एक हाथ से बच्चों को भी हटा देती है और खाना भी बन जाता है। तो ये अलग अलग नॉर्म्स हैं जो हमें समझना है, ये क्रिएटिविटी है। तो हम अपने एजुकेशन सिस्टम में, सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम में फंसे हुए हैं और बच्चों की क्रिएटिविटी ख़त्म कर रहे हैं। हमने अपने ही सब्जेक्ट्स को फोकियत देकर और गिरा के बराबर कर दिया। तो ये मैंने आज सर केन रॉबिन्सन से सीखा है। इस टेड टॉक में मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं डिस्क्रिप्शन में जो है उनका लिंक भी दे देता हूँ टेड टॉक का, प्लीज़ आप लोग भी देखिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।